India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा। कि जो इंडिया है एक्सपोर्ट्स के लिहाज से काफ़ी आगे जा रहा है और अब तो दुनिया की 7वीं बड़ी कंट्री बन गया है एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। और उसने ये भी क्लेम किया है कि 2030 तक वो 1 ट्रिलियन जो है वो एक्सपोर्ट्स में कर लेगा, $1 ट्रिलियन। जी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों के अंदर इंडियन एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन हिट कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट सुन के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज इंडिया $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट की बातें करते हैं और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। आज पाकिस्तान नेट इंपोर्टर कंट्री बन गया है और इंडियन एक्सपोर्ट तो तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक तो इंडिया की कंट्री के अपने पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, दूसरा आप कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ कि हमारे कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है या हम क्यों पीछे हैं। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है, उसमें तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है, बहुत आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी वो बहुत बड़ा है हमारे से। हमारे 4-5 सूबे हैं, ठीक है, उनके कोई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग को 27-28 हैं, ठीक। तो बाकी दूसरी बात, जो मेन डिफरेंस जो मुझे फ़ील होता है, इंडिविजुअल राय जो मेरी है वो ये है कि वहाँ पे एज ए नेशन दे आर हार्ड वर्किंग। आई डोंट नो वाई कि हम लोग ज़रा हार्ड वर्किंग उस तरह नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मिल के काम करना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है गलत बात पे सपोर्ट करना तो और बात होती है, लेकिन सही बात पे भी यहाँ पे हम एक दूसरे को अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं करते। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, हर कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो। करते तो सभी हैं लेकिन बढ़ता कोई कोई आ गया। हाँ जी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी करना चाहिए। जो हमारी सिचुएशन चल रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम है और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। 50% तो इंपोर्ट में हमारा ऑयल ही आ जाता है। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना, वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये सुपर पावर नहीं है, ये गुंडा है। इसे मैं तो गुंडा कहता हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब आते हैं अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है। और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडिया का जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। उनके पास अमेरिका से ज़्यादा डॉलर आ चुका हुआ है चाइना के पास, क्योंकि एक दिन में ये कोरोना से पहले का मैं आपको रिपोर्ट सर्वे बता रहा हूँ कि एक दिन में पता नहीं कितने 100 प्लेन जहाज जो है ना, वो डॉलर के भरे हुए चाइना में उतरते हैं। और वो डॉलर पूरी दुनिया से आते हैं, जिसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है। अमेरिका से भी डॉलर आ रहे हैं मैडम, अमेरिका की भी बात बता रहा हूँ। जो डॉलर का मालिक है ना, उसके डॉलर भी चाइना में आते हैं। पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से बहुत बड़ा डॉलर जाता है, आपको आइडिया होगा। तो पूरी दुनिया का डॉलर जो है वो उतरता है चाइना के बीच में। और चाइना की इकोनॉमी इसलिए जो है ना दुनिया के नंबर 1 पे जाके बैठ जाता है चाइना, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे, कि उसकी इकोनॉमी इसलिए बेस्ट होती है कि पूरी दुनिया से वो डॉलर समेटता है, क्योंकि वो करता है बिजनेस। आपने फॉर एग्जांपल ये माइक पकड़ा हुआ है,
आपने ये माइक खरीदा होगा 2000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वो चाइना आपको कहेगा ये मैं 200 रुपये में आपको माइक बना के देता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा माइंड, हमारा दिमाग फौरी उधर जाएगा कि यार 2000 रुपये वाली चीज़ हमें 200 में मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जहाँ हमने 100 पीस लेना था हम कहेंगे यार हमें 1000 पीस बना के दे। तो इस तरह उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट होती है, उनके पास बिजनेस आता है। अभी चाइना की मैं आपको बात बताता हूँ, हमें देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है, चाइना जो है ना बहुत सस्ता है, चाइना में तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, उधर चीज़ें उन्हें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। मैडम मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग चाइना गए हुए हैं आप उनसे ज़रा पूछिए, वो लोग आपको ये बात बताएंगे। हो सकता है आप इधर झूठ बोल रहा हो, चाइना में बहुत ज़्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीज़ें हमें सस्ती नज़र आती हैं। आप यकीन करें, चाइना से मैं बता रहा हूँ। एक जूसर था, तो मुझे एक चाइनीज़ ने कहा, वो दोस्त बन गए, वो थे कारोबार कर रहे थे चाइना को लेके, तो जूसर मशीन जो है ना वो थी, तो मुझे चाइनीज़ ने कहा कि यार आप पाकिस्तान से जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो हमारे लिए जूसर लेते आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उसे कहा, मैं कि यार आपका दिमाग ख़राब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जूसर मैं लेके आऊँ वो तुम्हारे लिए इधर लेके आऊँ, तो तुम चाइना से ले लो, इधर से बन के तो हमारे पास आया है। उसने कहा भाईजान आपके उधर जूसर कितने का? मैंने उसे कहा जी 6000 से लेके 15000 रुपये तक जूसर मिल जाता है। उसने कहा 20000 से लेके 30000 रुपये तक का जूसर है, वो इधर चाइना के बीच में। चाइना दुनिया को तो प्रोडक्ट सस्ती देता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसमें 2 नंबर मटेरियल भी यूज़ होते हैं क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वही चीज़ उसके जैसी बनानी होती है। लेकिन चाइना में खुद के लिए अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो किसी चाइनीज़ से आप पूछिए या किसी से भी आप पूछिए, चाइना में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है चाइनीज़ के लिए, क्योंकि दुनिया में जो जा रहा है वो सस्ता होगा। जी मैडम नेक्स्ट। आबिद भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये बताया गया था कि भारत ने चाइना से अपने जो लैपटॉप वो खरीदता था, कह लें कि जो इंपोर्ट करता था, और साथ में आईपैड वगैरह यानी कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था, उसको बैन कर दिया और काफ़ी कह लें कि नुकसान भी हुआ चाइना का। उसने कहा कि हम ये लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे और स्पेशली अगर देखा जाए तो अपने लोकल वेंडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, या कह लें कि उनका ख्याल रखेंगे। इसके ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी पब्लिक भी मान गए हैं कि इंडिया तो तेजी से ऊपर जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है, कुछ ही साल पहले मोदी जी ने एक क्लियर पॉलिसी बनाई थी कि अगर दुनिया की किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो वो प्रोडक्ट पहले इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, फिर ही इंडिया में बेच सकते हैं। इसलिए तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी दौड़ के इंडिया में आई और इन्वेस्टमेंट करके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, और आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगी है। इसीलिए तो इंडियन एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इंडियन एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन हिट कर जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी भी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान का क्या हाल हो गया? आज पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन पे नहीं है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में अब कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आती। इन्वेस्टमेंट तो क्या, जो कंपनी पहले से पाकिस्तान में थी वो भी अब तो पाकिस्तान छोड़ के जाने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान में अब कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।